ये वीडियो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर का नाम है बीजगणितीय विश्लेषण, इंग्लिश में है डायमेंशनल एनालिसिस। इसका उपयोग इंटरमीडिएट में भी होता है। इंटरमीडिएट में इस चैप्टर से कम 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है बीजगणितीय विश्लेषण, इसका फर्स्ट ईयर और इंटर में दोनों में ही बड़ा महत्व है। बीजगणितीय विश्लेषण की परिभाषा जानने से पहले हमें 2 चीजों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले जानना मात्रक क्या होता है। तो मात्रक किसे कहते हैं? तो मात्रक से आप सभी परिचित होंगे। मात्रक होता क्या है? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मात्रक। जैसे आप आलू लेने लगे, आलू आपने लिया, आलू क्या है? भौतिक राशि। अब जो आलू आपको मिलता है वो किसमें मिलता है? किलो में मिलता है। तो किलो क्या है इसका? मात्रक। और आलू क्या होगी? भौतिक राशि। तो किसी भी भौतिक राशि को जिससे हम व्यक्त करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। अब मात्रक कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमें जानना आवश्यक है। तो पहले मैं भौतिक राशियां, क्योंकि भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जो है मात्रक का उपयोग किया गया है। तो कितनी भौतिक राशियां होती हैं और उनके कौन से मात्रक होते हैं। और मात्रक आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। पहले हम मूल मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, कितने मूल मात्रक और कितनी मूल राशियां हैं। तो स्वमूल राशियां भी बोल सकते हैं, मूल राशियां। तो कुल मिला के 7 मूल राशियां हैं। 7 मूल राशियां कौन सी हैं? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप और वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 आपकी मूल राशियां, 3, 3, 6, 1, 7। अब इनके 7 मूल मात्रक हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, इसको मैं 60 तक में लेता हूँ किग्राम। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। समय का मात्रक होता है डिग्री सेंटीग्रेड या हम केल्विन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? केल्विन इसका मूल मात्रक है। सॉरी, समय का मात्रक सेकंड। ताप का मात्रक केल्विन, ये इसका मूल मात्रक है। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैडिला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। मूल रूप से फिजिक्स में आपको सिर्फ इन 5 मात्रकों के बारे में ही पढ़ना है। इन्हीं 5 मात्रकों का उपयोग करके हम किसी भी भौतिक राशि की विमा लिखेंगे। ठीक, ये 5 मात्रक कौन से हैं? किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन और एम्पियर। जो एम्पियर है आपका, ये इंटरमीडिएट में ज्यादा यूज होगा। केल्विन भी आपका इंटरमीडिएट में ही यूज होगा। आपको फर्स्ट ईयर की फीस में सिर्फ ये 3 मात्रक आपको देखने हैं। तो ये इसके मूल मात्रक है। अब मूल मात्रक के बाद जो अगली चीज आती है उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? तो व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होता है जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक, तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? जो मूल मात्रकों की सहायता से जाने जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक, और जो मूल राशियों की सहायता से जाती है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद में अब बारी आती है विमा की। ये 7 मात्रक आपको जानने हैं, तभी आप विमा किसी भी चीज की निकाल पाए, किसी भौतिक राशि निकाल पाए। तो लिखा हुआ है किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाते हैं। यानी मूल मात्रकों पर जो घातें लगेंगी वही क्या आएगा? विमा होगी। मूल मात्रकों पर जो घातें लगेंगी वही क्या कहलाएगी? विमा कहलाएगी। अब विमा को लिखने से पहले हम देखते विमा लिखते कैसे। तो विमा के लिए आपको इसका अलग से एक स्टैंडर्ड दिया गया है। जैसे
कहीं भी आपका किलोग्राम आता है तो बीमा अगर लिखेंगे तो उसको एम से लिखेंगे, कहीं भी आपका मीटर आता है तो उसको एल से लिखेंगे, कहीं भी आपका सेकंड आता है तो उसको टी से लिखेंगे, कहीं भी आपका केल्विन आता है तो उसको हम लिखते हैं थीटा से, और एम्पियर आपका आता है तो उसको हम लिखते हैं ए से। ये इसके बीमा लिखने के स्टैंडर्ड यानी मानक है। अब बीमा को हमेशा हम बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी कहीं भी आपको बीमा लिखनी है तो उसको हमेशा बड़े ब्रैकेट में रखना आवश्यक है। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। बीमा हम कैसे लिखेंगे? मूल मात्राओं को देखकर, अगर मूल मात्रा किलोग्राम है तो उसको बीमा में एम से लिखेंगे, मीटर है तो एल से लिखेंगे, सेकंड है तो टी से लिखेंगे, ताप यानी केल्विन है तो थीटा से लिखेंगे, एम्पियर है तो ए से लिखेंगे। इतना ही आपको जानना आवश्यक है। ये दोनों मात्रक आपके जनरली केमिस्ट्री में यूज होते हैं। अब आइए बीमा हम कुछ राशियों की बीमाएं हम लिखते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे हमें लिखना है क्षेत्रफल की बीमा, क्षेत्रफल की बीमा हमें लिखना है तो पहले हमें क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई को हम किसमें मापेंगे? मीटर, चौड़ाई को भी किसमें मापेंगे? मीटर में। तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ठीक, अब मीटर को किससे लिखा जाएगा? यल से। क्या लिखा हमने? यल लगा स्क्वायर लगा दिया और क्या लगा दिया? बड़ा ब्रैकेट। तो ये किसकी बीमा होगी? क्षेत्रफल की, एल स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही अगर हम आयतन की बीमा निकालें तो आयतन की बीमा क्या होगी? तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी किसमें मापते हैं? मीटर में मापते हैं, और ऊंचाई को भी किसमें मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। और मीटर को लिखा किससे जाता है? एल से। क्यूब लगा, ऊपर क्यूब लगा दिया, इसको हमेशा किसमें लिखेंगे? बड़े मीटर में। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपकी बीमा होगी वो हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखी जाएगी। किलोग्राम को एम से लिखेंगे, मीटर को एल से लिखेंगे, सेकंड को टी से लिखेंगे, केल्विन को थीटा से लिखेंगे, और एम्पियर को ए से लिखेंगे। आइए कुछ और बीमाएं हम सीखते हैं। तो अब कुछ और बीमाएं, बड़ी बड़ी बीमाएं हम सीखते हैं। तो चलिए, तो बड़ी बीमा में जैसे हम बड़ी बीमा निकालें, या पहले त्वरण की देख लेते हैं, या वेग की देख लीजिए पहले। वेग की बीमा, तो वेग का फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन है क्या? ये दूरी है, तो दूरी को किसमें मापेंगे? मीटर में। और समय को किसमें मापेंगे? सेकंड में। मीटर को बीमा के रूप में लिखना तो एल से लिखेंगे, सेकंड को किससे लिखेंगे? टी से, बड़े ब्रैकेट में। अब ये टी आपका नीचे है, अगर इसको अंश में लेके जाएंगे तो घात किसमें हो जाएगी? माइनस। यहाँ एक घात लगी हुई है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये किसमें हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो एक बीमा आपकी हो जाएगी LD माइनस 1। ये बीमा किसकी हो गई? वेग की। अब इसी के आधार पर हम त्वरण की बीमा निकाल लेते हैं। त्वरण की बीमा, तो त्वरण की बीमा कैसे निकलेगी? त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटा समय, ये फार्मूला होता है। अब डायरेक्ट बीमा हम यहाँ रखेंगे क्योंकि हम पहले निकालते हैं। वेग की बीमा क्या होता है? LD माइनस 1। तो यहाँ पे रख दिया LD माइनस 1। आप निकालेंगे, निकाल के अलग से आप फिर समय है तो समय का क्या हो जाएगा? टी। ठीक, अब ये टी ऊपर जाएगा तो उसमें जाएगा माइनस में, तो LT माइनस 1 और ब्रैकेट में एक टी माइनस में और आ गया। ठीक, अब जब बेस आपका आधार जब समान होता है तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो -1 और -1 क्या हो जाएगा? -2। तो इसकी मान क्या जाएगी? माइनस LT माइनस 2। ऐसे अब हम आगे चलते हैं, निकाल लेते हैं बल की बीमा। तो बल बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान की बीमा क्या होगी? m, क्योंकि मात्रक क्या होगा? किलोग्राम, तो इसको m से लिखेंगे। ठीक, त्वरण की बीमा हमने यहाँ पर निकाल रखा है LT माइनस 2। ध्यान रखिए LT माइनस 2 मिला दीजिए सबको, तो MLT माइनस 2 ये किसकी बीमा हो गई? त्वरण की बीमा हो गई। ठीक, तो ऐसे ही बीमा हम निकालेंगे। अब कार्य की निकालना है, तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ से आपको क्या करना है? बल की मान MLT माइनस 2 लिख देना है। आपको मात्रक के साथ रखना है। विस्थापन को किसमें मापते हैं? मीटर में, तो विस्थापन को क्या लिखते हैं? कार्य की बीमा में माप सकते हैं। उसके बाद में और बीमाएं जैसे गतिज ऊर्जा की बीमा हो गई। तो गतिज ऊर्जा की होती है, फार्मूला होता है ½ mv²।
जहाँ पे यम क्या है द्रव्यमान, अंक को हमें काउंट नहीं करना है, अंक को हमें छोड़ देना है क्योंकि अंक हमेशा कांस्टेंट होता है। द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का विमा, द्रव्यमान को किससे लिखेंगे, यम से लिखेंगे। v यानी वेग, वेग की विमा क्या होती है LT - 1, इसका तो क्या करते हैं स्क्वायर, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा की विमा, स्थितिज ऊर्जा की विमा, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh, जहां यम आपका द्रव्यमान है, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण की विमा LT - 2 रख देंगे, h क्या है ऊंचाई, ऊंचाई को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो आसानी से विमा आप निकाल सकते हैं। ये चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। अब विमा में एक चैप्टर आपका और है, इसमें एक टॉपिक और है कि एक मात्रक को दूसरे मात्रक में हम कैसे बदलेंगे। इस टॉपिक की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आज आपको मैंने सिखाया विमा क्या होती है। तो विमा की परिभाषा क्या होती है, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाते हैं। मूल मात्रक क्या होता है, मैंने आपको बताया 7 मूल राशियां हैं, उनके 7 मूल मात्रक हैं और मूल मात्रकों की विमाओं को हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसकी भी चर्चा मैंने आपके की है। खूब मेहनत करके पढ़िए। लॉकडाउन में कुछ समय हम लोगों ने बर्बाद किया है, उस समय को सुधारने का ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि आप ऑनलाइन क्लास लें और ऑफलाइन भी क्लास लें। दोनों क्लासों में ऑनलाइन आपको ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसको आप कभी भी देख सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचाइए ताकि और बच्चे भी इसका लाभ ले सकें। जितना आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, उतना ही हमें आपका प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपको समय समय पर अच्छे अच्छे वीडियोस देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना मन हो शेयर कर दीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए, खूब शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।